दोस्तों भगोड़ी आज फिर से ले चुकी है मोबिन मलिक सर से पंगा। जैसे कि आप लोग देखते हो कि इनलीगल घुसपैठी हमारे देश में आकर घुसकर बैठी है और लगातार हमारे कानून की धज्जियां उड़ा रही है, हमारे भारत के लोगों को धमकियां दे रही है। आज फिर चैनल पे बैठ के इसके जो चेहरे के हाव भाव थे उससे कई लोगों के मुझे कमेंट आए और कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, क्या दीदी आपने आज भगोड़ी का अपडेट देखा? जो जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे बैठकर मोबिन मलिक सर पे एलिगेशन लगा रही है कि उनके जो पुराने रिकॉर्ड हैं उन्होंने वो इस केस में फंसे थे, वो इस केस में फंसे थे, तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले भगोड़ी सवाल तेरे लिए, तू हमारे देश में कितना जानते, कितने दिन पहले से तू यहाँ की जानकारियाँ ले रही थी जो तुझे मोबिन मलिक सर के बारे में पता? और दूसरी बात, मोबिन मलिक सर हमेशा सच की लड़ाई लड़ते आए हैं, सच के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और सच के लिए वो इंसाफ दिलाते रहे हैं, ना कि तेरे भाई की तरह जो हर केस में घुस जाते हैं और हर केस में हार का मुंह के बल गिरते हैं और हार का मुंह देखते हैं। मोबिन मलिक सर ने सच्ची लड़ाइयाँ लड़ी और जाहिर सी बात है मैं भी सामाजिक फील्ड से हूँ। जब मैं सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ मेरे पीछे भी कई लोग पड़ते हैं, कई लोग कहते हैं मैं FIR कर देंगे, धमकी दे देंगे, क्योंकि जो इंसान सच के लिए बोलता है उसमें ऐसी चीज़ें आती जाती रहती है। भगोड़ी निकालेगी इतिहास मोबिन मलिक सर का, और क्योंकि यह बुरी तरीके से फंस चुकी है, इसने दोनों देशों का कानून तोड़ा है और इसको अच्छी तरीके से पता है भारत से अगर ये पाकिस्तान जाती है इसके साथ क्या होगा। बस इसके पास अब एक ही रास्ता है, ये अपने बचने के लिए हाथ पैर मार रही है, सिर पटक रही है और इसके चेहरे के हाव भाव देखिए, इसके चेहरे पे जो गुस्सा है, जो ये लोगों को चिढ़ाने की, उकसाने की कोशिश कर रही, भड़काने की कोशिश कर रही। क्या हम ये चाल नहीं समझते? हम अच्छी तरीके से भगोड़ी की हर चाल से वाकिफ़ है और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के यहाँ पे बैठे हुए। ये जैसे सोशल मीडिया पे बैठ के भारत के लोगों को धमकी देती, तेरी क्या औकात है कि तू सोशल मीडिया पे बैठ, हमारे मुल्क में रहो, हमारे खा, हमारा पी, हमारे टुकड़ों पे पल, उसके बाद तो हमारे देश के लोगों को धमकियाँ दे। मोबिन मलिक सर एक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है और वो गुलाम हैदर का केस हैंडल कर रहा है और बहुत बारीकी से, बहुत मजबूती से उन्होंने चीज़ों को निकाल के इसके मुंह पे रखनी शुरू कर दी। अब इसको जब कानून की मार पड़ी, उसका जवाब देने के लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जो 10 करोड़ का नोटिस इसे भेजा गया था, 15 करोड़ का नोटिस AP सिंह को भेजा गया था, उससे पहले AP सिंह को 10 करोड़ का नोटिस और 5 करोड़ का पहले भेजा गया है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। इनका यही कहना है कि हमें नोटिस नहीं मिला। मोबिन मलिक सर के किसी बात का कानूनी जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये हवाओं में फिर वही हिंदू मुस्लिम, सनातन मुस्लिम, ये चीज़ें जो फैलाने की काम कर रही हैं। तो ये बता दो, ये कहती है भारत के इतने लोगों का सपोर्ट है, भारत को कोई भी सनातनी इसके सपोर्ट में नहीं है। वो कुछ इसके तरीके के लोग हैं जो कट्टरवाद, जो इस तरीके का बढ़ावा देते हैं, जो गलत चीज़ें, जिनकी मानसिकता में बीमारी एक रूप धारण कर चुके हैं, वही लोग इसे सपोर्ट करते हैं। वरना हमारे भारत का कोई भी हिंदू इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और रही बात लप्पू की, आज लप्पू के चेहरे पे हवाइयाँ देखने को मिल रही थी, क्योंकि लप्पू अंदर से हिल चुका है, डर है, खौफ है। उसने गद्दारी तो की है अपने देश के साथ, अपने देश के खिलाफ एक पाकिस्तानी को अंदर घुसाया तो है। इतनी धाराएं इस मोहतरमा पे लग गई, इसके वकील भाई ने इस तरीके से इसको यहाँ पे सोशल मीडिया पे बरगलाने, गुमराह करने के से अच्छा उसको कुछ ऐसे ज्ञान दे देते कि कैसे वो इन चीज़ों से बच सकती है। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर ये कुछ भी करते हैं तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो मेरे कुछ भाई बहनों के सवाल थे, मैं आपका जवाब दे देती हूँ। जो आप लोग परेशान हो भाई, आप इस केस से जुड़े हो, आप जानना भी चाहते हो, आपका फ़र्ज भी बनता है और हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी बातों को हम जवाब दें। आपके सवाल थे कि क्या जिस तरीके से क्या कर रही हमारी सरकारें, इसको सपोर्ट कर रही सरकार का, इसको सरकारों का इस पर वो है, इस पर सरकारों का हाथ है। तो मैं कह दूँ बिल्कुल भी सरकारों का हाथ नहीं है, इसको ये बिल्कुल सरकार की पैनी नज़र में है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो फिर सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। शुरू से अभी तक मैं बता रही हूँ, आज मैंने मोबिन मलिक सर का भी अपडेट देखा, वो उनका भी यही कहना था। मैं पहले दिन से आपको बता रही हूँ, जब मामला कोर्ट पे चला जाता है ना तो फिर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। सरकार के भी मामले जब कहीं नहीं निपटते तो सरकार भी अपने मैटर को कोर्ट में रखती है। सर्वमान्य हमारा कोर्ट होता है, कोर्ट जो डिसीजन दे देता है उसको सभी को मानना पड़ता है। जैसे कि खुलेआम कह रही है कि इतनी धाराएं हम लगा देंगे, इतने मेरे भाई लगा देंगे, ये नाच रही है ना सोशल मीडिया पे,
तो अपनी बेशर्मी थोड़ा कम कर ले मैडम, क्योंकि तुम हमारे भारत देश में हो और हमारे भारत के टुकड़ों पे हो। सबसे बड़ी बात, तुम इनलीगल घुसी हो, तुमने हमारे देश का कानून तोड़ा है। इस पे कई सारी धाराएं लग चुकी है, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पे 11-12 तो इस पे केस हो चुके हैं। शायद आज जो इसने और गंदगी मचाई है, इसके लिए इसको और भी धाराएं लग सकती है और भी इसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और मेरे को कई सारे कमेंट आ रहे थे, क्या इसका बेल खारिज नहीं होगा? बेल व्यक्ति को इसलिए मिलती है ताकि उसके जो अकॉर्डिंग जो उसमें लिखी गई है, जो कि कई बार बता भी चुके हैं मोबिन मलिक सर, बेल के कुछ शर्त होते हैं। अगर उन शर्तों को तोड़ा जाता है ना, तो अगली बार जब उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसको 6 महीने साल भर तक कोई बेल नहीं मिलता है, क्योंकि वो दोबारा उसी कानून को तोड़ता है जिसके अकॉर्डिंग उसे बेल मिली है। और यहाँ पे इसको बेल इस बेस पे मिली है कि अगली बार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो जिसके कारण इसको दोबारा इसको बेल ना मिले। और इसने वही चीज़ करा, हमारे कानून का उल्लंघन किया है। इसने उसमें लिखा है कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो उसमें कई लोगों के वीडियो जा रहे हैं कि रात के 12 बजे ये किसी के साथ गई थी थार गाड़ी में। अब कौन है क्या है मैं नहीं जानती हूँ ज़्यादा, और ये सुबह 4 बजे आई, जिसमें रघुपुरा के लोगों ने आपत्ति भी जताई। इस तरीके की कुछ बयानबाजी आ रही है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरी भी सुनी सुनाई बात है। जब सोशल मीडिया पे कहते हैं ना, जहाँ आग होती है तो धुआं तो उठता है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ तो होगा कि लोगों ने जो इस पर बात किया है। और जिस तरीके से महिला लगातार गंदगी बढ़ा रही है, हमारे समाज को गलत मैसेज जा रहा है। और हमारे देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता ये महिला भारत में रहे। जबरदस्ती किसी के घर में तुम घुस आई हो, अब तुम कह रही हो मैं नहीं जाऊंगी, जिसकी जो मर्जी है वो कर लो। मतलब किसके घर में तुम घुसो भी और उन्हीं को धमकी दो। जैसे कि नेत्रपाल इन लोगों के साथ इसने गलत किया है, लप्पू ने उसकी पिटाई कर रही है और नेत्रपाल को घर से निकाल दिया है। फिलहाल नेत्रपाल दूसरी जगह रह रहा है। इसकी लाइव में किसी ने सवाल किया लप्पू से कि तुम्हारे पापा मम्मी का है, तो ये कहती घर में ही तो है। मतलब ये महिला इतनी दादागिरी इसके अंदर आई कहाँ से? आखिर किसका सपोर्ट है? केवल एपी सिंह इसका ये सोशल मीडिया पे धमकी देती कि मेरे भाई सवा शेर है, जो चाहे कर लेंगे देख लेंगे। तो भाई जो है सो है, वो बच भी जाएगा। तो मैडम तुम्हें किसने अधिकार दिया हमारे देश में रह के, हमारे मुल्क में तुम इनलीगल घुसो और हमारे देश के वकील, वरिष्ठ वकील पे तुम उंगलियां उठाओ? इसका अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी भारत के लिए? अपने मुंह में दही जमा के बैठ गए, वो कोई जवाब नहीं देंगे। हम लोग सब मोबिन मलिक सर के साथ है, गुलाम हैदर के साथ है, क्योंकि गलत हुआ एक पिता के साथ। पूरा भारत देश गुलाम हैदर के साथ है। गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए, उसके लिए कानूनी लड़ाई मोबिन मलिक सर लड़ रहे हैं। हमसे जो पॉसिबल होगा हम हर तरीके से खड़े हैं। गवाह की ज़रूरत होगी हम खड़े हैं, चाहे हमें घर घर जाके लोगों के इंटरव्यूज लेने पड़े, लोगों से शुरू से जो मैं कह रही हूँ उनकी साइन कराने पड़े, करोड़ों लोगों के हम सिग्नेचर करा सकते हैं। हम फील्ड में जाते हैं, हर व्यक्ति का उनसे मिलते हैं। तुम तो अपने घर सॉरी जिस घर में रह रही हो तुम इनलीगल, उस घर से तुम्हें दरवाजे से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। केवल जुबान के माध्यम से, अपनी जुबान से जो तुम सोशल मीडिया पे जहर उगल रही हो, उससे तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तो दोस्तों दुखी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इसका प्रोपेगेंडा है जो अभी तक ये कर रही है। इसका लक्ष्य ही यही है कि भारत में इस तरह की गतिविधि पैदा करें, लोग आपस में लड़ें और गुलाम हैदर के केस से सबका ध्यान हट जाए और सब लोग आपस में उलझ के रह जाए और इसके लिए कोई लड़ने वाला न रहे। इसलिए ऐसी फिजूल बातों में ध्यान न दें, क्योंकि ये इससे भी और ज़्यादा करेगी। जितना टाइम नज़दीक आएगा ये और इसका भाई और ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे। अब इनके पास कोई रास्ते नहीं है, इनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके। कानूनी प्रक्रिया थोड़ा सा समय लग सकता है, मैं नहीं कह रही कि आज ही सब कुछ हो जाएगा। गुलाम हैदर भाई यहाँ आएंगे और उनको बच्चे मिलेंगे और इसको भारत में सज़ा मिलेगी। हम भी चाहते थे पाकिस्तान डिपोर्ट हो, लेकिन अब हम नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीके से इसने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का दिल दुखी किया है, हिंदुस्तानियों को परेशान किया है, उसके लिए हम नहीं चाहते कि ये ऐसे ही चली जाए। इसको भारत में पहले सज़ा मिले, जो इसने यहाँ का कानून तोड़ा है, यहाँ के लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, और जितनी इसको धाराएं लगी है उस धारा के हिसाब से इसको हमारा माननीय कोर्ट सज़ा देगा। ये सज़ा काटेगी, उसके बाद ये पाकिस्तान डिपोर्ट होगी और पाकिस्तान में इसके साथ क्या होता है, वहाँ की सरकार इसे क्या सज़ा देती है क्या नहीं देती है, ये इनके उस देश के मसले हैं। किसी दूसरे देश के
उस पर हस्तक्षेप करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं। वहाँ का कानून है, वहाँ का पाकिस्तान के लोग जाने, पाकिस्तान की सरकारें जाने, पाकिस्तान का कानून जाने। हम अपने भारत का जानते हैं। हम नहीं चाहते कि इस महिला को हम अपने भारत में बर्दाश्त करें, क्योंकि ये सबकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मुझे कई लोग कहते दीदी आप बहुत सहनशील हो, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हो। तकलीफ होता है, मन करता है कि इसके साथ वो चीज़ें करें जो ये डिजर्व करती है, लेकिन नहीं, हम कानून और प्रशासन पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारा कानून बहुत अच्छा है। और अपने इस तरीके की इनलीगल महिला की वजह से हम अपने कानून पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। इस पर बहुत सख्त धाराएं लगी हैं। जो पास्को एक्ट लगा उसके तहत बहुत तगड़ी धाराएं होती हैं बच्चों की, और जो भी इस पे धाराएं लगी वो बहुत तगड़ी हैं। इससे इसका बचना नामुमकिन है। अब ये हाथ पैर मार रही है, ये वो हर कोशिश कर रही है, लेकिन इसको पता है अब ये किसी चीज़ से बच नहीं सकती। कितना ही हाथ पैर मार ले, इसको अब हमारा कानून कभी भी नहीं बख्शेगा। और पाकिस्तान में क्या होता है हम नहीं जानते, जो भी होगा वहाँ पे, क्योंकि इसने अपने देश का कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ गई है, तो वहाँ की सरकारें जाने। बकाया ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मन देश, इसका कहना है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। सबसे पहले तो खुद दुश्मन देश की इनलीगल महिला है। दूसरी बात, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है या हमारा मित्र देश है, हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते भाई। हमारे देश में जब युद्ध की स्थिति होती है दोनों देशों के बीच, तो हमारी सरकार ये चीज़ डिसाइड करती है। हम अपने सरकार अपने कानून पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कह सकते पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। क्योंकि भाई हमारे मोदी जी के हमेशा यही रहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा यही लक्ष्य रहा है। हर देश से उन्होंने मित्रता के रिश्ते बढ़ाए हैं। उन्होंने अपनी मित्रता, अपने दोस्ती को बहुत गहराई से रखा है। कोई भी देश हमारे देश से बुराई नहीं कर सकता, हमारे देश के खिलाफ नहीं जाता। और वैसे भी हमारा देश बहुत सक्षम और मजबूत है। हमारे माननीय मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे जो जिस तरीके से मजबूत एक हस्ती हैं, तो हमें कभी भी खतरा नहीं है किसी भी मुल्क से। और पाकिस्तान का एक पिता है, पिता की बात यहाँ पे मोबिन मलिक सर ने उनके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, तो हम उनके साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। इस भगोड़ी का हम विरोध करेंगे, खुलकर करेंगे, उसके लिए हमें कोई डर नहीं। हम आज़ाद भारत के लोग हैं और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आज़ाद है। इसको जो करना है वो करे, क्योंकि अगर इसे लगता है इस तरीके की हरकतें करके हमारे छोटे छोटे यूट्यूबर भाइयों को डरा देगी या मोबिन मलिक सर पे उंगली उठा के कुछ ऐसी अफवाह फैला देगी, तो हम जानते हैं गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे और हम सच और हक के साथ खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। इस तरीके की महिला की हरकतों से थोड़ा हंसी भी आ रही और इसको देख के ना इस पर थोड़ा तरस भी आ रहा मुझे। आखिर किस माइंड की महिला, इसको ये भी नहीं पता है कि इसको जाना पाकिस्तान ही है, और ये खुद हमारे कानून को चैलेंज करते हुए कहती मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तो मैडम थोड़ी सी बात तेरे दिमाग में डाल दूँ, ये कोर्ट है, कोर्ट, और कोर्ट जब फैसले सुनाती ना, वो मुजरिम से पूछती नहीं है कि तुम्हें सज़ा देनी है या नहीं देनी है, वो डायरेक्ट फैसले सुनाती है। उन फैसलों के लिए ठोस एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं। वो सबूत तुम्हारे पास है तो कोर्ट में पेश करो। अपने जो सवा शेर भाई को आप कह रही हो मेरा सवा शेर भाई है, उस सवा शेर भाई से बोलो कि वो एविडेंस पेश करे जो तुम्हें बचा सके। अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट में जाओ। सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा आपको इंसाफ, सोशल मीडिया में नहीं सरकारें आपके साथ कुछ करेंगी। ये केवल हम आवाज़ उठा रहे हैं मोबिन मलिक सर के लिए, गुलाम हैदर भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, गुलाम हैदर के। तुम अगर बचना चाहती हो तो अपने भाई से कहो ठोस एविडेंस कोर्ट में पेश करें जो तुम्हें वहाँ से राहत मिल जाए। अपने को बचाने की तैयारी करो। बकाया फालतू की चीज़ें किसी को नहीं हिला सकती है। भारत देश है, भारत के लोग बहुत मजबूत हैं। बकाया तुम्हारी मर्जी, हम तो भाई दुश्मन को भी अच्छी राय ही देते हैं, लेकिन हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आज तो तरस आ रहा तुम्हारी हरकतों पे, जिस तरीके से तुमने किया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।